Hello students, welcome to lecture number 4. So we are starting with the topic revocation of offer and acceptance. अभी तक हमने ऑफ़र क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, कम्युनिकेशन कैसे होती है ऑफ़र एक्सेप्टेंस की, ये सब कवर किया है राइट. तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे विच इज़ जब आपने ऑफ़र और एक्सेप्टेंस दे दी तो क्या उसको विड्रॉ किया जा सकता है, क्या उसको रिवोक किया जा सकता है, क्या उसको वापस लिया जा सकता है. ठीक है जी. तो आज के टॉपिक में हम ये कवर करने वाले हैं. अब सबसे पहली बात, कम्युनिकेशन कैसे कंप्लीट होगी. हमने सब पढ़ा कि ऑफ़र का कम्युनिकेशन, प्रपोजल का कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाता है, जो बता रहा था सेक्शन नंबर 4. अब वही सेक्शन नंबर 4 बताता है कि हम ऐसा मानेंगे रिवोकेशन का कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ है. नंबर 1, एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, यानी जो बंदा रिवोक कर रहा है, जो इंसान ऑफ़र / एक्सेप्टेंस को रिवोक कर रहा है, जैसे ही इट इज़ पुट इनटू कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू द पर्सन टू whom इट इज़ मेड सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द पर्सन हु मेक्स इट. तो जिसको दिया गया है ऑफ़र या एक्सेप्टेंस, जब उसके अगेंस्ट अपना रिवोकेशन ट्रांसमिशन में डालता है, यानी जिस मोमेंट पे वो बंदा ये बात कम्युनिकेशन के लिए डाल देता है कि हाँ भैया अब हमने विड्रॉ कर रहा हूँ मैं अपना ऑफ़र, विड्रॉ कर रही हूँ मैं अपनी एक्सेप्टेंस, उस टाइम माना जाता है कि कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई है फॉर होम, जिस बंदे ने रिवोकेशन डाली है राइट. और जिस सेकेंड नंबर पे है एज अगेंस्ट द पर्सन टू होम इट इज़ मेड, तो जिस पर्सन के अगेंस्ट वो रिवोकेशन दी गई है वो तब मानते हैं व्हेन इट कम्स टू हिज नॉलेज, जब उसे पता चलता है. अब ठीक है, लॉ के शब्द हैं, थोड़े भारी शब्द हैं, तोड़ते हैं, एग्जाम्पल में समझते हैं. ए ने बोला बी को कि मैं अपनी गाड़ी बेचूंगा 5 लाख की राइट. अब केस नंबर 1, ऑफर रिवोक हो गया. ठीक है जी. तो ए ने बोला कि नहीं भैया अब आई डोंट वांट टू गिव यू माई कार, द ऑफर दैट आई प्रपोज्ड मैं वापस ले रहा हूँ. तो जब केस नंबर 1 हुआ तो हम मानेंगे कि ए का कम्युनिकेशन पता है कब हुआ, जब ए ने अपना रिवोकेशन लेटर भेज दिया बी को. उसने लेटर डाल दिया कि द ऑफर दैट आई हैव मेड आई एम रिवोकिंग इट. और बी के लिए तब होगा जब बी को रिवोकेशन लेटर मिलता है और बी उस रिवोकेशन लेटर को पढ़ता है. तो ऑफर इस केस में माना जाएगा कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई है. अब केस नंबर 2, जब बी पहले बोल दिया था कि हाँ जी मैं गाड़ी 5 लाख में ले रहा हूँ, अब बी का मन बदल गया, उसको कोई बेटर गाड़ी मिल गई, तो वो अपनी एक्सेप्टेंस वापस लेना चाहता है ताकि कोई कॉन्ट्रैक्ट ना बन जाए, ताकि कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट ना हो जाए. तो जो कम्युनिकेशन है रिवोकेशन का, एक्सेप्टेंस का, वो तब माना जाएगा बी के लिए जैसे ही उसने रिवोकेशन का लेटर डाला. यानी जो भी बंदा ऑफर रिवोक करे, एक्सेप्टेंस रिवोक करे, जैसे ही वो ट्रांसमिशन में डाल देगा उस बंदे के लिए माना जाएगा कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई है. ऑन दी अदर पार्ट, अब इस केस में ए के लिए तब माना जाएगा कि ऑफ़र विड्रॉ हो गया है, रिवोक हो गया है, जब उसको लेटर मिल जाएगा, एक्सेप्टेंस राइट. एक्सेप्टेंस, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेप्टेंस इन केस नंबर 2. और केस नंबर 1 में ए जब लेटर भेजेगा तो माना जाएगा कि रिवोकेशन हैज़ बीन, ऑफर हैज़ बीन रिवोक, की कम्युनिकेशन जा चुकी है राइट. दिस इज़ ओनली व्हेन कम्युनिकेशन इज़ कम्प्लीटेड. अब कम्युनिकेशन तो हो गई ठीक है, बट ज़रूरी थोड़ा ना कि कम्युनिकेशन हो गया तो ऑफ़र रिवोक हो भी सकता है, इवन इफ इट इज़ वैलिड और नॉट. तो ये बात पे लाइट डालेगा सेक्शन नंबर 5. सेक्शन नंबर 5 आपको बताता है कि प्रपोजल या अग्रीमेंट आप कब, एक्सेप्टेंस आप कब विड्रॉ कर सकते हो. तो प्रपोजल तो है रिवोक कभी भी हो सकता है जब तक कम्युनिकेशन उसकी एक्सेप्टेंस की कंप्लीट ना हो एज अगेंस्ट द प्रपोजल, यानी जिसने ऑफ़र दिया था जब तक उसके अगेंस्ट कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होती है तब तक हम मानेंगे कि भैया ही कैन विड्रॉ दी ऑफ़र. तो ऑफरर जो है वो रिवोक कर सकता है अपना ऑफ़र कभी भी जिससे पहले वो एक्सेप्ट हो जाए. सबसे सिंपल भाषा में, अगर ऑफ़र एक्सेप्ट हो गया तो भैया नाउ यू कैन नॉट रिवोक इट. अब यही बात बच्चों, यही बात मैंने आपको लेक्चर नंबर तब बताया था जब हम पढ़ रहे थे कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस राइट. तो मैंने आपको एक बहुत प्यारी बात बताई थी कि एक्सेप्टेंस वो माचिस है जो एक बारूद से भरी ट्रेन के लिए है. ठीक है, वो गन पाउडर से भरी ट्रेन के लिए एक मैच स्टिक है एक्सेप्टेंस. यानी जैसे ही एक्सेप्टेंस मिल गई अब प्रपोजल रिवोक नहीं हो सकता, अब आपका ऑफर रिवोक नहीं हो सकता. सेक्शन नंबर 5 भी ये बात कहता है. इट वॉज अमेजिंग एग्जाम्पल टू डिस्क्राइब दिस सिचुएशन ओनली.
अगर ऑफ़र को एक्सेप्टेंस मिल गई, अब एक ऑफरी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा, मतलब पूरा आपका हो जाएगा। बट अगर ऑफ़र रिवोक हो जाता है तो अब ऑफरी एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता है, क्योंकि जो ऑफ़र वापस ले गया उसको कभी एक्सेप्टेंस नहीं मिल सकती है। ठीक है जी, अब समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। कब माना जाएगा रिवोकेशन ऑफ ऑफर वैलिड है? आप याद करें, लास्ट क्लास अच्छे से देखी होगी जिसने, मैंने एग्जाम्पल दिया था कि राज ने अक्षय को एक लेटर लिखा है May 21 को कि भैया आई वांट टू सेल माय होम टू यू इन 40 lakhs, आर यू इंटरेस्टेड टू बाय। अब ये लेटर पहुंचता है मिस्टर अक्षय के पास। अब लेटर ऑफ ऑफर जो है वो May 25 की डेट पे पहुंचा। अब इस दौरान क्या हुआ कि राज ने सोचा, ही गॉट इमोशनल विद द होम कि नहीं यार अभी आई वांट टू स्टे हियर फॉर एन ईयर और 2 more, तो छोड़ो। तो राज एक नया लेटर ड्राफ्ट करता है और ये लेटर जो है रिवोक करने का डिस्पैच कर देता है अगले ही दिन, ये सोच के। और इस बार वो दूसरी एजेंसी पे जाता है और उन्हें बोलता है कि भैया ट्राई टू मेक इट हैपन बिफोर मेरा पहले वाला लेटर पहुंचे, स्पीड पोस्ट एक्स्ट्रा पे कर देता है। नाउ अक्षय के पास ये लेटर पहुंचता है May 24 को, जबकि उसके पास ऑफर का लेटर कब पहुंचा? May 25 को। यानी ऑफर वापस होने का लेटर एक्सेप्टेंस से पहले पहुंच गया। अभी तो उसने पढ़ा भी नहीं, उसकी नॉलेज में ऑफर आया भी नहीं, बट इट हैज़ ऑलरेडी रीच्ड, तो यानी ऑफर हैज़ बीन रिवोक्ड, इट इज़ लेजिटिमेट। अब मान लो ऑफर जो है May 25 को आपका लेटर पहुंचता है ऑफर का, वो सेम डे पढ़ के वापस डिस्पैच भी कर देता है। अब अक्षय की तरफ से तो भैया राज को एक्सेप्टेंस मिल गई है, बिकॉज हमने एक्सेप्टेंस कब पढ़ा था, कंप्लीट मानी जाती है राज के अगेंस्ट। मान लो May 25 को इसने दे दिया ना एक्सेप्टेंस, तो May 25 को इसने लेटर डिस्पैच कर दिया, हाँ 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 मैं तुम्हारा घर खरीद रहा हूँ, तो राज इज़ ऑब्लाइज्ड नाउ। अब अगर इसका लेटर मान लो ये खटारा पोस्ट निकली, इसने 26-27 मई को पहुँचाया, जबकि वो बंदा 25 मई को ही एक्सेप्टेंस दे चुका था राज को, तो लेटर रिवोक नहीं हो पाएगा। ठीक है जी, अब हमने ये देखा इस एग्जाम्पल में लेटर ऑफ ऑफर सेम है, एग्जैक्टली सेम। अब ये ऑफर का लेटर पहुंच गया था May 24 को, May 24 को ही उसने वापस से यस कर दिया था। अब बाद में पहुंचा उसके यस करने के बाद, तो हम मानेंगे कि रिवोकेशन इज नॉट वैलिड, क्योंकि एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर के पहले नहीं पहुंची थी। व्हेन एन एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड, राइट, एज पर सेक्शन 5 हमने ऑफर तो पढ़ लिया कि भैया जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आते आप अपना ऑफर रिवोक कर दो। और एक्सेप्टेंस किसके अगेंस्ट आनी चाहिए? ऑफरर के अगेंस्ट। ऑफरर के अगेंस्ट कब आती है? जैसे ही लेटर डिस्पैच हो जाता है। बच्चों ये पॉइंट प्लीज़ केस स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट स्किप इट। अब एक्सेप्टेंस की बात करते हैं। एक्सेप्टेंस रिवोक हो जाएगी, सेक्शन 5 कहता है कभी भी दे दो जब कंप्लीट हो जाएगी एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। पहले हमने क्या बोला था, रिवोकेशन ऑफर की कब हो सकती है? प्रपोजर के अगेंस्ट जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होती। अब जब तक एक्सेप्टर के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस नहीं होती। अब एक्सेप्टर के केस में हमने क्या पढ़ा था, एक्सेप्टेंस तब होगी जब लेटर पहुंचेगा और सामने वाली पार्टी पढ़ लेगी एक्सेप्टेंस का लेटर, है ना जी। अब वैलिड कब होगा ये सब देखो, सेम केस, डिट्टो सेम केस। अक्षय ने बोला कि चलो भैया 26 मई को रीड करके 25 मई को लेटर पढ़ा। उसने बोला मई को मॉर्निंग में, May 26 को मॉर्निंग में कि मैं ये घर ले लेता हूँ। इन द मीन टाइम अक्षय ने लोन वगैरह के लिए ट्राई करा, उसको नहीं मिला, तो उसने बोला नहीं यार मैं अपनी सेविंग्स नहीं उड़ाऊँगा, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करूँगा, इस लेटर को एक्सेप्टेंस को शाम को ही वो नहीं मना कर देता है। सेम केस, अच्छी एजेंसी को पैसे देता है और क्या होता है, जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पहुँचता है राज के पास, उससे पहले उसके पास लेटर ऑफ रिवोकेशन पहुँच जाता है। तो यानी अभी तो एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुई नहीं थी, अभी तो हाँ ही नहीं हुई थी, पहले ही ना हो गई है। पहले ही उसने हाँ बोल के बोल दिया नहीं जी मेरे से गलती हो गई, मेरी तो ना है। तो इस केस में हम मानेंगे कि एक्सेप्टेंस विड्रॉ हो गई है एंड दिस इज़ अ वैलिड विड्रॉल, दिस इज़ अ वैलिड रिवोकेशन। तो कोई लीगल ऑब्लिगेशन, कोई कॉन्ट्रैक्ट अभी फॉर्म नहीं हुआ है। नॉट वैलिड कब होगी? एग्जैक्टली सेम केस, फिर से इसने May 26 को इवनिंग में दिया, पर भैया हमारा मेल बॉक्स खटारा निकला। उसने क्या दिया, एक्सेप्टेंस पहुंच गया था 28 मई को, यानी एक्सेप्टेंस जो है वो अक्षय के अगेंस्ट May 28 को पूरी हो गई थी। अब लेटर आए ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। May 29 को भैया रिवोकेशन का लेटर मिल गया, कोई फ़र्क नहीं है। May 28 को हाँ की चिट्ठी मिल गई थी। अब मान लो सेम डे पे राज के पास दोनों लेटर आ जाते, तो क्या होता? जो लेटर वो पहले पढ़ता
जो उसकी नॉलेज में पहले आता, लेट इट बी एक्सेप्टेंस, लेट इट बी रिवोकेशन, वो माना जाता कि बस अब एक्सेप्टेंस हो गई है, अब कोई रिवोकेशन नहीं होगी, या वाइस वर्सा। ठीक है जी। अब बड़ा इंटरेस्टिंग छोटा सा टॉपिक है कि आप रिवोकेशन ऑफ़र की कैसे कर सकते हो। जो ऑफ़र आप दे चुके हो आप कैसे विड्रॉ कर सकते हो। नंबर 1, बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन। लेटर डाल दो, कॉल कर दो कि भैया आई वांट टू रिवोक इट, ओरल में दे दो, राइटिंग में दे दो, नोटिस में डाल दो कि आई वांट टू विड्रॉ दिस ऑफ़र जो मैंने दिया बिफोर एक्सेप्टेंस, राइट। बाय लैप्स ऑफ टाइम। अब ये नहीं है कि भैया एक रीज़नेबल टाइम के अंदर आपको ऑफ़र एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो गाड़ी वाला एग्जाम्पल लिया, अब भैया 20 साल बाद अक्षय जाग के नहीं आएगा कि मेरे को आपकी गाड़ी चाहिए, भाई दैट वाज नॉट अ रीज़नेबल टाइम, है ना। आपको एक फ्रूट बास्केट बेचने को बोला था कि हाँ आप ये बास्केट खरीद सकते हो। अब आप भैया 1 साल बाद आओगे, हाँ हाँ जी मेरे को वो फ्रूट बास्केट दे दो, सड़ गए, गल गए, फ्रूट्स ख़त्म हो गए भाई। तो जब टाइम ही लैप्स हो गया ऑफ़र को एक्सेप्ट करने का, तब आप एक्सेप्टेंस दो नहीं दो, ऑफ़र ऑलरेडी माना जाएगा कि रिवोक हो चुका है। बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट। अब कोई ऐसी कंडीशन थी उस ऑफ़र में और आपने उस कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करा एक्सेप्टेंस देते हुए। लिखा हुआ था कि भैया लेटर आएगा तो स्पीड पोस्ट से आएगा, आपने डाल दिया ईमेल से, माना जाएगा कि भैया ऑफ़र वापस हो गया, बिकॉज जो कंडीशन दी थी वो आपने एक्सेप्ट ही नहीं करी है ना। कोई भी किसी भी तरीके की कंडीशन ऑफ़र में लिखी थी विच वॉज सपोज्ड टू बी परफॉर्म्ड वाइल एक्सेप्टेंस, वाइल परफॉर्मिंग, इसको माना जाएगा कि द ऑफ़र हैज़ बीन रिवोक्ड बाय डेथ और इंसेनिटी। अब या तो आपका ऑफरर था, ही हैज़ ऑलरेडी डाइड, या वो पागल हो गया। बट ये फैक्ट जो है, जिसने एक्सेप्ट करा या जिसको ऑफर दिया गया था उसको पता होना चाहिए, राइट। तो द मोमेंट दिस विल हैपन, अपने आप ही हो जाएगा कि ऑफर हैज़ बीन रिवोक्ड बाय काउंटर ऑफर। अब भैया काउंटर ऑफर प्लीज़ क्लास नंबर 1 में पढ़कर आ जाएं जिनको नहीं आता है। आपने एक ऑफ़र दिया, उसमें सामने वाले ने कुछ अमेंडमेंट्स करके आपको दूसरा ऑफ़र दे दिया, राइट। तो माना जाएगा कि हमारा पहले वाला ऑफ़र ऑटोमेटिकली रिवोक हो गया है, विड्रॉ हो गया है, बिकॉज अब वो ऑफ़र एग्जिस्ट ही नहीं करता है, राइट। नेक्स्ट, नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफ़र अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड और यूजुअल मोड। जैसे नॉर्मली ऑफ़र एक्सेप्ट होता है आपने वैसे नहीं करा, जैसे मैंने अभी कंडीशन में डाला था स्पीड पोस्ट, ईमेल, तो अगर वो ऑफ़र उसी तरीके से एक्सेप्ट होना था और उस तरीके से नहीं हुआ गया है तो हम मानेंगे कि ऑफ़र हैज़ बीन रिवोक्ड बाय सब्सीक्वेंट इलीगैलिटी। अब ये जो एसिड होता है, ठीक है, देयर वाज अ वन पर्टिकुलर एसिड, मान लो उसके बेचने का ऑफ़र चल रहा था अभी। अब एक्सेप्टेंस से पहले वो एसिड जो है वो सरकार ने बोला कि बेचना इज़ इलीगल। अब भैया जो आपका सब्जेक्ट है ऑफ द होल ऑफ़र वही जो है वो इलीगल है, आप उस पर लॉ कैसे अप्लाई करोगे, उसको कैसे लीगल रिलेशनशिप उससे बाइंड करोगे। तो दिस वे ऑल्सो योर ऑफ़र विल बी रिवोक्ड। ठीक है जी। सो दीज आर फ्यू मोड्स, केस लॉज आएंगे एंड आई नो द वे वी हैव लर्नड इट, यू गाइज विल बी एबल टू डू इट, राइट। चलिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो हमने अभी लॉ देखा ना रिलेटिंग टू रिवोकेशन ऑफ ऑफर, इंडिया में भी सेम है एंड इंग्लिश लॉ में भी सेम है, इंग्लैंड में भी सेम है, मगर एक्सेप्टेंस का लॉ जो है ना दैट इज़ डिफरेंट। इंग्लिश लॉ में द मोमेंट अ पर्सन एक्सप्रेसेस कि भैया मेरा तो एक्सेप्टेंस हो गया है, मेरी हाँ हो गई है, दैट मोमेंट द कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडेड। उसी टाइम पे बस हो गया है, डन है, कबूल है, नाउ देयर इज़ नो अदर चेंज दैट यू कैन मेक टू इट। और सच एक्सेप्टेंस जो है वो इरिवोकेबल हो जाती है। अब आप उस एक्सेप्टेंस को विड्रॉ नहीं कर सकते, अब आप मना नहीं कर सकते, अब आपको जो ऑफ़र दिया है आपने एक्सेप्ट कर लिया है, अब आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसका परफॉर्मेंस बॉर्न करना ही पड़ेगा। मगर इंडियन लॉ में ये डिफरेंट है। इंडियन लॉ में उन्हें लगा है कि इंडियंस ने एक बार हाँ बोल दी है तो हम मौका देते हैं आपको कि आप जब तक सामने वाले को आपकी हाँ का जवाब मतलब इंटीमेशन ना पड़े आप मना कर सकते हो, राइट। तो इंग्लिश लॉ में और हमारा इंडियन लॉ में देयर इज़ दिस डिफरेंस बिटवीन रिवोकेशन। प्लीज़ इंश्योर इट व्हेनेवर इट्स गोना बी एक्शन। अगर आपको दिया हुआ है दैट ये वाला पर्टिकुलर केस पर्टेन्स टू इंग्लैंड और इंग्लैंड लॉ,
कभी केस लॉ में डाल दिया तो इंश्योर कि भैया नाउ एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी रिवोक्ड। वो वाले रूल्स मत लेकर आ जाना जो मैंने पढ़ाए हैं, बिकॉज वो रूल्स भैया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हैं। एंड इफ़ द क्वेश्चन इज़ अबाउट इंग्लैंड, इफ़ द क्वेश्चन इज़ अबाउट इंग्लिश लॉ, प्लीज़ इंश्योर कि भैया अब कबूल है, हो गया है, अब वापस नहीं जा पाएंगे, है ना जी। सो दिस वॉज अबाउट रिवोकेशन ऑफ ऑफर। आई होप यू लाइक द वीडियोज़। इसको बेटर समझने के लिए प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि पुरानी वीडियोज़ देखें, सो दैट आप यहाँ तक पहुँचेंगे, एक फ्लो बना रहेगा, राइट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।